खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबकी सलामती हो। और आज शुक्रगुजारी करते हैं उसकी इस कलाम के लिए जो बहुत खूबसूरत कलाम है और बहुत खूबसूरत टॉपिक है। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत बरकत देने वाला है। टॉपिक जो है, खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। हम्बल योरसेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड। खुदा के हाथ के नीचे रहना है। आजिज़, फ्रोतन। तो खुदा का कलाम फरमाता है बाइबल मुकद्दस पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर यूं लिखा है, बस खुदा के कवे हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। क्या करे? वक्त पर सर बुलंद करे। तो खुदा के हाथ के नीचे रहना है, उसके जोरावर हाथों के नीचे रहना है। क्योंकि खुदा के हाथ के नीचे रहने का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। खुदा के हाथ के नीचे रहने का मतलब है कि खुदा की कुदरत के नीचे हैं आप। खुदा की कुदरत जो है आपको घेरे हुए है। खुदा के हाथ के नीचे रहने का मतलब है कि खुदा की हिफाजत आपको घेरे हुए है। खुदा के फरिश्तेगान आपको घेरे हुए हैं। खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहने का मतलब है कि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर है, आपकी जिंदगी के अंदर है। खुदा के हाथ के नीचे रहने का मतलब है खुदा की तरबियत, खुदा की एजुकेशन हमारी जिंदगी के अंदर है। खुदा के हाथ के नीचे रहने का मतलब है कि खुदा की रहनुमाई है। खुदा की क्या है? खुदा की रहनुमाई है। तो चंद मैं आपके साथ एग्जाम्पल जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं मुकद्दस मूसा की। आप सब जानते हैं कि मुकद्दस मूसा जो है रूहे जमीन के ऊपर सब आदमियों से ज्यादा जो है हलीम थे, वो हम्बल थे, वो सब आदमियों से ज्यादा। लेकिन आप सब जानते हैं कि मुकद्दस मूसा के मुखालिफ तो बहुत से लोग थे, खुद के अपने भी उनके मुखालिफ थे। और उसके बाद जमायत के अंदर, इस्राएल के अंदर बहुत से लोग उनके मुखालिफ थे। लेकिन लिखा है कि वो सब आदमियों से ज्यादा हलीम थे वो। लेकिन वो खुदा के हजूर दुआ करते थे। खुदा के हजूर दुआ करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। और खुदा उनके लिए खुद जो है ना, खुद उनकी ढाल और सिपर बनता था। क्यों? क्योंकि ये खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी के साथ थे वो। तो याद रखें, जो शख्स खुदा के हाथ के नीचे होता है वो हलीम शख्स होता है, वो फरोतन होता है, वो आजिज होता है, हम्बलनेस उसकी जिंदगी के अंदर होती है, क्योंकि वो खुदा के हाथ के नीचे थे वो। तो आज मैं बताना चाहता हूँ खुदा के हाथ के नीचे आने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के हाथ के नीचे आने का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, हिफाजत है, रहनुमाई है। खुदा के फरिश्तेगान जो हैं चारों अतराफ से घेर लेते हैं, जो हर बला से, मुसीबत, परेशानी, दुख से महफूज रखते हैं। और खुदा के जोरावर हाथ के नीचे रहने की जरूरत है। आपको बताना चाहता हूं मुकद्दसा मां मरियम की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि जबराइल फरिश्ता आपके पास आता है और आके कहता है कि तेरा बेटा होगा। और आपने जवाब दिया कि मेरा बेटा कैसे होगा, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। फिर जबराइल फरिश्ता कहता है कि रूह कुद्दस की कुदरत से तू हमला होगी। तो वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मुकद्दसा मां मरियम ने रिसीव किया उस ब्लेसिंग को, फरोतनी के साथ रिसीव किया और कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मैं खुदावंद की बंदी हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं हम खुदा के फर्जंद हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। मुकद्दसा मां मरियम ने इस ब्लेसिंग को रिसीव किया और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये खुदा के हाथ के नीचे थी। और मुकद्दस यूहन्ना की बात करें, मुकद्दस यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले थे, उनकी बात की जाए तो उनकी ज़िंदगी
के अंदर जब हम देखते हैं वो यही कहते हैं कि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बड़ा है। कहते हैं कि मैं तो उसकी जूती के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं। कैसे उन्होंने अपने आप को झुका लिया, कैसे उन्होंने अपने आप को झुका लिया। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ ये 3 शख्सियात जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर रखी, ये खुदा के हाथ के नीचे थे। ये खुदा के हाथ के नीचे थे, फरोतनी के साथ थे ये। और मैं बताना चाहता हूं, एक शख्स की बात करना चाहता हूं जो गुरूर और घमंड के अंदर था। फिरौन की मैं बात करना चाहता हूं। फिरौन का दिल जो है सख्त था, क्योंकि वो कहता था कि मैं ही खुदा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, जिस पे जुल्म करना चाहूं, जिस पर जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं। मैं उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने उसकी आंखों के सामने उसको झुकाया है। जो गरूर के अंदर था, घमंड के अंदर था, बनी इस्राएल जो उसकी आंखों के सामने निकले हैं मिस्र के अंदर से, मिस्र के अंदर से निकले उसकी आंखों के सामने, उसके गरूर को नीचा किया। लेकिन फिर भी उसका दिल जो है सख्त था। उसकी जो फौज अफवाज जो है समंदर के अंदर गर्क हो जाती है, हलाक हो जाती है वो। और आप जानते हैं कि क्या हाल उसका हुआ फिर, क्योंकि लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतनों को तौफीक बख्शता है। तो हम उसके फर्जंद हैं, हम नूर के फर्जंद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने खुदा के हाथ के नीचे रहना है, हमने खुदा के जोरावर हाथों के नीचे रहना है ताकि वो वक्त पर सर बुलंद करे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप ने इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दी।